है जियारत न्यूज, हर खबर सबसे पहले और सबसे सही। संपादक शकील अहमद, मेरठ। लगातार विपक्ष की तरफ से टिप्पणियां की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी का हताशा का, निराशा का, कुंठा का और राजनीतिक दिवालिया का चेहरा उजागर हो गया है 140 करोड़ भारतवासियों के सामने। हमारे वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश और विदेश की पटल पर भारत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, भारत के यश को आगे बढ़ाने का काम किया है, ऐसे तेजस्वी प्रतापी यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी के लिए जो अशोभनीय, अनिंदनीय, अलोकतंत्रीय भाषा का प्रयोग किया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे सांसद का तुरंत निष्कासित किया जाए और अखिलेश यादव 140 करोड़ जनता के सामने क्षमा मांगे। ये लगातार टिप्पणियां होती जा रही हैं विपक्ष की तरफ से और आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए। हताश, निराश और बौखलाया हुआ विपक्ष संतुलन खो बैठा है और 27 का चुनाव सामने है तो आत्मविश्वास विहीन हो गया है। इसलिए उसके द्वारा अनर्गल इस प्रकार की टिप्पणियां हो रही है। भाजपा का ये मत है कि अगर टिप्पणी की है तो उनके दल के नेता को अनुशासनात्मक कार्रवाई उस सांसद के खिलाफ करनी चाहिए। आज कैसा क्या मांग है आप लोगों की? नहीं, आज बहनों का प्रदर्शन था। हम लोगों के लिए तो ये निर्देश था कि हम पीछे चलेंगे। हम पीछे चले हैं और बहनों का प्रदर्शन मैं समझता हूँ कामयाब प्रदर्शन है। आज प्रदर्शन किया है, लगातार टिप्पणी हो रही है विपक्ष की तरफ से, वो भी इस बार प्रधानमंत्री के ऊपर हुई है। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है ये विपक्ष को भी समझना चाहिए, वो पूरे देश का होता है, एक पार्टी का नहीं होता। और अगर आप उनके विरुद्ध में कुछ बोल भी रहे हैं, अगर आप कुछ एक पार्टी का मान भी रहे हैं और वो हैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे बीच में से ही निकल के वो प्रधानमंत्री बने हैं, अगर आपको उनके विषय में कुछ बोलना भी है तो मर्यादित भाषा होनी चाहिए। आप विरोध कर सकते हैं, आप उनके किसी काम से अगर संतुष्ट नहीं है उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन गंदी भाषा का इस्तेमाल करना आपकी मानसिकता को दर्शाता है और आप किस माहौल में पले बड़े हैं वो दर्शाता है कि आप एक हमारे अपने ही देश के प्रधानमंत्री के विषय में इतना बोलते हैं। और मेरा ये कहना है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी लकीर खींच चुके हैं कि आप 7 जन्मों में भी उसे मिटा नहीं पाएंगे। वो अपने कामों से इतनी क्या मांग है आप? हाँ जी, देखिए, महिलाओं का ये एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी बहनों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आज से पहले कोई योजना महिलाओं को लेके नहीं आई थी, महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं आई थी। मतलब एक ऐसा प्रधानमंत्री जो ये सोच रहा है कि चूल्हे से दिक्कत होती है बहनों को, शौचालय ना होने से दिक्कत होती है, तो ऐसा प्रधानमंत्री हमारी बहनों को इतना प्यारा है। हमारी मांग ये है कि जो अखिलेश यादव जी हैं वो बोलते तो बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। आज की तारीख में विपक्ष को सिर्फ मोदी जी की बुराई करने के अलावा कोई काम नहीं है, तो वो अपने सांसद से इस्तीफा ले जिस हिसाब से उन्होंने बोला है और उन्हें निष्कासित करें। विपक्ष लगातार टिप्पणी करता है और इस बार प्रधानमंत्री जी पर की गई है। विपक्ष अपनी बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति पर उतर आया है। दरअसल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकारें जिस प्रकार से लोगों के लिए, जनता के लिए काम कर रही हैं, विपक्ष को ये समझ में आने लगा है कि अब उनका धरातल खत्म हो गया। वो बौखलाया हुआ है और उस बौखलाहट में वो अपना असली चेहरा जनता के सामने लेकर आ रहा है। वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश की जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री इस देश की शान है। हमारे देश की शान के खिलाफ इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, अभद्र टिप्पणी करना, ये बहुत अशोभनीय है। हमारी मांग यही थी कि समाजवादी को माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का अपमान यानी देश का अपमान है और उस सांसद को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की बात देश के प्रधानमंत्री के लिए निकल ही कैसे सकती है? विचारों का विरोध समझ में आता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का विरोध, जो देश का सिरमौर है, उनका विरोध
ये बिल्कुल पागलपन, बावलेपन की परिकाष्ठा है उनके विपक्ष की। तो आज हम यहाँ पर आए हैं कि ये ओछी राजनीति विपक्ष को छोड़नी पड़ेगी, सकारात्मक राजनीति करें। आलोचना बहुत आवश्यक है लोकतंत्र में, लेकिन सकारात्मक होनी चाहिए, इस स्तर पे नहीं गिरना चाहिए।